खाली वोट मांगने आएंगे, वोट मिल जाएगा, कुर्सी पर बैठ जाइएगा। अब सोचे कि अब कहीं दाल नहीं गल रही है, वो फिर आए थे बिहार में नीतीश कुमार जी से बात करने के लिए। 70 साल में यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन मोदी जी तो दिए हैं हम लोग को। जब तक आलू है तब तक लालू है। देखिए, रोटी अगर एक करवट रहेगी तो रोटी जल जाएगी, पलटना जरूरी है। पहले कट्टा चलता था ना, अब AK-47 चलेगा जब ये आरजेडी का सरकार बनेगा। दारू बंदिश करवाने का मतलब हुआ कि गोली पिस्तौल चलाना। अगर बीजेपी खुद से लड़े अपने आप पे बलबूता पे तो बीजेपी हर जगह से जीत सकती है। गरीब सब मर रहा है, अब पैसा वाला जी रहा है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और अब हमारी यात्रा मिथिलांचल के सांस्कृतिक शहर दरभंगा में पहुंच चुकी है। और दरभंगा अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। दरभंगा बहुत सारी चीज़ों के लिए अन्य अन्य शहरों में जानी जाती है, लेकिन यहाँ के लोग मिठास से भरे होते हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर बिहार में जो चुनावी सरगर्मी तेज है उसका असर कितना इन लोगों पर पड़ रहा है। चलिए बातचीत किया जाए जरा इन लोगों से और जाना जाए कि आखिर जनता का मूड और मिजाज कैसा है। कैसा है चुनावी माहौल? जी, माहौल तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक सवाल है कि इस बार का भी इलेक्शन में फिर से बीजेपी का सरकार ही बनेगा। क्योंकि वो नीतीश कुमार जो है थोड़ा बहुत काम बहुत अच्छा किया है दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट में भी और बिहार में भी, इसलिए। नीतीश कुमार का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में और जैसे कि मतलब बिजली हो गया, ये हो गया, सड़क हो गया, सारा कुछ में बहुत कुछ किया हुआ है। अगर हाँ बीजेपी से टूटता है तब नीतीश कुमार के लिए दिक्कत होगा। यानी गठबंधन टूटता है तो? हाँ, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तब नीतीश कुमार का सीट नहीं होगा बिहार से भी और इधर दरभंगा से भी नहीं होगा। अगर बीजेपी खुद से लड़े अपने आप पे बलबूता पे तो बीजेपी हर जगह से जीत सकती है। अच्छा जी सर। यानी कि अलग होकर लड़े तो? जी सर। क्या दरभंगा का विकास हुआ? हाँ, दरभंगा का विकास हुआ। जहाँ तक अब देखिए एम्स आ गया है, DMCH हो गया है, सारा कुछ हो गया है और रास्ता का भी सही सलामत कर रहा है उपयोग, साफ सुथरा रहता है, सारा कुछ रहता है। क्या भाई साहब सही कह रहे हैं, दरभंगा का विकास हुआ है? नहीं हुआ भैया, हमारे हिसाब से गरीब सब मर रहा है, अब पैसा वाला जी रहा है। रिक्शा वाला वन तो लगा हुआ है भैया, मगर फिर भी टोटो चल रहा है। ये टोटो ये बगल में हमारे इसका भी शिकायत नहीं कर रहे, ये भी इसका भी जीवन है, सबका जीवन है, हमारा भी जीवन है। ऐसा नहीं किसी को मार के कोई जिएगा, कोई तो रहेगा तो सच में न रहेगा, और सच का जीवन देना ही चाहिए। किसी को मार के नहीं कोई जिंदा रहा न रहेगा, जो हक है उसको आपको देना ही पड़ेगा, कोई कीमत पर न होगा तो गोली बारूद चलेगा आप पर। गोली बारूद चल जाएगा। हिंसा जब बनेगा तो हम अपने आप पर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा हमको गरीब को जीने के एक सहारा चाहिए, अब वो सहारा छीन लिए। इतना भूमि आदमी को आप फेंक दिए कचरा के भाव में, क्या क्या आप दिखा लिए हैं? अपने आप को मर्द बन गए, खाली वोट मांगने आएंगे, वोट मिल जाएगा, कुर्सी पर बैठ जाइएगा। हमारे नजर में लालू बाबू अच्छा है। लालू अच्छा है? हाँ, नीतीश बाबू अच्छा नहीं है, सबको मार के जिलेगा वो, तो गरीब को मारना ही ना चाहा। क्या गरीब को दिया? हमसे बनाना चाहे, काम से इधर से उधर घुमा रहा है, इलेक्शन के लेके घुमा रहा है, बार बार घुमा रहा है। कितना घुमाएगा? कुर्सी को घुमा रहा है क्या अपना फैमिली को घुमा रहा है वो, और दूसरा का फैमिली को घुमा रहा है, और चुतिया बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, अपने आप को हीरो बनता है, इधर विदेश घूमता है। हम तो साला यहाँ पर झाल बजा के मर रहा है गरीब आदमी, एक पैसा के लिए तरस रहा है, एक नौकरी के लिए तरस रहा है। क्या बोले हम? अपन माई को जलाने के लिए तरस रहे हैं। अपने आप को नौकरी वाला है हम अपने शरीर में, फिर भी नौकरी नहीं मिल पाया। पहले अंगूठा छाप वाला को नौकरी मिलता था कि नहीं मिलता था? अब क्यों नहीं मिल रहा है नौकरी? आपका तो मैट्रिक पास होगा तो नौकरी होगा, और उससे पहले नौकरी क्यों दिया आप? उससे पहले तो आप ही ने कहने वाला है कि नौकरी। तो कह रहे हैं सबको नौकरी और रोजगार दे रहे हैं, तो कहाँ दिया? किसको मिला? अभी तक हमारा माई मम्मी मर गया नगर निगम में, 10 साल में नौकरी खत्म हो जाएगा, किसको दिया वो? यहाँ जहाँ तक क्या किया है? ये तो कह रहे हैं कि जो है कोई काम नहीं हुआ। नहीं, वो गलत बात बोल रहा है। काम तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत इन लोग के लिए नहीं हुआ है, बात मान सकते हैं आपका। इनके लिए काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत गरीब आदमी के लिए नहीं किया गया है। जहाँ तक नीतीश कुमार गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचा है, रोड के बारे में सोचा है, शिक्षा के बारे में सोचा है, और कुछ इधर उधर में सोचा है, गरीब आदमी के लिए नहीं सोचा है। उसके लिए भी सोचा जाएगा आने वाला टाइम में। जी, गरीब आदमी के लिए जो है नहीं हुआ कुछ। हाँ, गरीब आदमी के लिए नहीं कुछ हुआ है।
कहा भाई साल ने किया वो 17 महीना में करके दिखाया तेजस्वी ने उसने जो 17 साल में नहीं किया वो 17 महीना में करके दिखाया है। अच्छा, जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी थे, तेजस्वी ही विकास करेगा बिहार का, नीतीश ने। जब तक बीजेपी से मिला रहेगा वो कभी विकास नहीं करेगा। पहले करता था, अब नहीं करेगा। मतलब बीजेपी से जब अलग हुए थे तब विकास हुआ था, अब नहीं है विकास। तो नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि वो तो सारी हमारी योजना थी, वो क्या किए तेजस्वी यादव? उसका क्या था, तेजस्वी का ही था, वो सीएम थे ना, किया तेजस्वी नहीं। अगर इबरी सीएम बनने दो तेजस्वी को तो वो बिहार को चमकाएगा वो। क्या इस बार का माहौल क्या है? और तेजस्वी अपना है, हाँ? तेजस्वी है जी बदलाव की बयार है। जी जी, बदलाव तो होगा, तो करेंगे। इबरी बदलाव होगा। जी जी, युवा लगा हुए हैं कि बदलाव होगा। इस बार नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि जो है युवाओं को लाखों रोजगार देंगे। एक भी रोजगार दिखा दो, कहाँ रोजगार मिला? एक भी दिखा दो किसको मिला रोजगार, किसको मिला दिखा दो। जिस सरकारी नौकरी का दावा तेजस्वी यादव करते हैं उसको नीतीश कुमार कहते हैं कि वो तो हमने ही दिया है। वो कैसे दे देंगे? वो तो और उसी को चक्कर में तो वो हट गए वहाँ से। जब देखा तेजस्वी नौकरी दे रहा है तो वो हट गया। हाँ, जादू कौन सा रखे हैं नीतीश चाचा कि कोई आए कोई जाए मुख्यमंत्री कुर्सी पर ही बैठते हैं? क्योंकि पलटू राम है ना, पलटू राम है ना। वो जिधर देखता पल्ला भारी उधर मार देता पलटी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। उधर पलटी मार देते हैं, उधर ही मार देगा। क्या हो, कहाँ भाग रहे हो? ये बताओ, बिहार में शराबबंदी है कि नहीं? शराब बंद है। बंद है? सुन रहे होम डिलीवरी है? हाँ होम डिलीवरी। हाँ? हाँ होम डिलीवरी है? नहीं, हमको इस चीज करना। हाँ? बोलो ना जी। हाँ, बताइए तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ, एक मिलता है सर। मिलता है? हाँ शराबबंदी के बावजूद भी मिलता है? जी। क्या एकदम दारू मिलता है, होम डिलीवरी करता है। लिए हो? अरे हम लिए हुए नहीं है, न लेते हैं न देना जाते हैं। मर देखते हैं आँख से, साला रोड पर बोतल फेंका हुआ है, टूटा हुआ है। कोई गरीब को गड़ जाता है, खून बह जाता है। मगर इसका रक्षा करने वाला कहाँ है नेता सब मर गया क्या? रोड पर पी करके बोतल फोड़ता है, गरीब को धंसता है ना, पैर में चुभता है। क्या चाचा, ये जो कह रहे हैं सही है? शराब चालू है? अरे भैया, शराब तो चालू नहीं है, जुगाड़ करने पर न्यूज से फोन करने पर मिल ही जाता है। मिल जाता है? हाँ, तब वहीं तो बोतल बिहार में मिल रहा है। जब दारू बंद होता तो कहाँ मिलता? बिहार में जो है इस बार दारू चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। बहुत बाल बच्चा खराब हो गया, साला सुइया लेता है, टेबलेट खाता है, कोरस पीता है, तो बाल बच्चा खराब केना नहीं हो गया? आप बाल बच्चा क्या नहीं सुधारते? आप गार्जियन है ना, खुद गार्जियन होके आप गलती करवाते। दारू बंदिश करवाने का मतलब हुआ कि गोली पिस्तौल चलाना, हथियार उठाना, किसी को बाप बेटी का लूटना, रेप करना, तो आप तो करवा रहे हैं ना, तो आपके पहले क्या हिंसा है? तो सरकार तो कह रही थी कि पहले ये सब होता था, अब दारू बंद हो गया तो ठीक है। नहीं, और खराब हो गया है, खराब हो गया? सरकारों खराब हो गया है। हाँ। कैसे? पूरा बर्बाद हो गया। हमारा फैमिली घर से भाग गया, बेटी पुतौ भाग गया, तो सरकार ने बेलगा दिया, तो सरकार ने बेवकूफ हो गया। पीते होंगे तब ना आपका बेलगा दिया। जो ने पिया सो नहीं पीते हैं आप? क्या बात करते हैं? अगर नहीं पीते होंगे तो काहे बेलगा? आज खराब कौन बनाए? आप बनाए? हाँ, ये बात है। सरकार बनाया। आज हमारा बहु बेटी 2 रोटी बेल के देता था, घर में खुशी से खाते। आज जो भाग गया था कौन बना के खिलाता होगा? हम अपने से न खाते हैं। क्या भाई साहब, बिहार में शराब चालू है? अब नहीं पीते हैं, नहीं बता सकते हैं। ये बता रहे हैं कि शीशी उसी देखने को मिलता है। अब जिसको देख रोड में तो फेंका हुआ दिखता ही है, वो तो देखने से तो कहीं से भी आता है, तो हम लोग अच्छा, नहीं। बिहार बदला है कि नहीं बदला है? बिहार क्या बदलेगा ही, देखिए आगे क्या होता है। अभी क्या उम्मीद है, सरकार बदलेगी कि नीतीश चाचा कुर्सी पर बैठे रहेंगे? अब देखिए, अब जनता के हाथ में, हम लोग का हाथ में तो है नहीं। आप ही तो जनता है महाराज। हाँ, तो एक तो हम सब बोलने से नहीं ना होगा। आपको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है कुछ सरकार को चेंज करना चाहिए। क्या हो, आपकी क्या राय है? हमारा भी तो वही राय है, जो सबकी राय वो हमारा भी राय है। सरकार चेंज होगा और क्या होगा, क्योंकि सही ढंग से बयार है क्या इस बार? हाँ, बयार है चेंज बदलने वाली? बदलने वाली तो है, हक दिखा रहा है तेजस्वी यादव का। अच्छा जी, उसी को रहने में फायदा ही है। ये साला तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार गया इस बार हवा पीने के लिए। हाँ, आएगा लालू, फिर से लमटेन जलाएगा इस बार। ललटेन जलाएगा जी।
चाचा 125 यूनिट फ्री का रहे हैं बिजली। अरे लालटेन जलेगा तब ना गरीब को दिया जलेगा। हाँ वो बिहार के साथ फिर सरकार ले लेगा। इससे बढ़िया सबसे बढ़िया रहेगा कि एक बार ये लालू यादव लड़के क्या नाम है उसका, हाँ उसको भी एक बार मौका देना चाहिए। जब तक आलू है तब तक लालू है। पुराना हो गया, वही तो खिस्सा पुराना ही नया हो गया, पुराना डायलॉग हो गया। पूछ लीजिए मेरा गरीब भाई लोग से भी। हम लोग रिक्शा चला रहे हैं तो खा रहे हैं, नहीं चलाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। जितना दिया उसे दुगुना उसल लिया। हाँ उसका एक बार जो है तेजस्वी यादव को भी मौका देना चाहिए, कहा कि सब सरकार को मौका मिलता, एक बार उसको भी मौका मिलना चाहिए। तब देखा जाएगा कि कैसा सरकार है। सब तो वैसा ही है, जितना पब्लिक को दिया उसे दुगुना लूट के ले गया। इसे बढ़िया तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? अरे युवा हो, बताओ कहाँ भाग रहे हो? बताओ कहाँ भाग रहे हो? मैं यूपी का हूँ। यूपी में कहाँ के हो? मुरादाबाद। मुरादाबाद जी। कैसा लग रहा है? यूपी की सरकार कैसी है? सरकार बहुत गंदी है यूपी की। क्या दिक्कतें हैं बताओ? दिक्कत ये है योगी बाबा की सरकार है, बहुत गंदी सरकार है, गुंडा राज ज्यादा है उसमें। योगी जी कह रहे हैं कि हम गुंडा राज खत्म कर दिए हैं। गुंडा राज खत्म ना, गुंडा राज ज्यादा हो गया और ज्यादा हो गया। हाँ गड़बड़ी है। और इन्हें खत्म करना चाहिए देश से बिल्कुल। अभी 27 में चुनाव है, इन्हें देश से खत्म करना चाहिए वहाँ। किसको? योगी को। अच्छा बिल्कुल। क्या क्या समस्या है? अखिलेश भैया की सरकार आनी चाहिए वहाँ। 27 में बदलाव होगा? हाँ होगा जी होगा। क्या भाई साहब जी कहा जाए, कह रहे हैं कि जो है इस बार तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए रोटी अगर एक करवट रहेगी तो रोटी जल जाएगी। पलटना जरूरी है। 20 वर्षों के हमारे मुख्यमंत्री जी बूढ़े हो गए हैं, थक गए हैं, तो थके और हारे हुए लोगों को बदलने की जरूरत है। आज बिहार के अंदर जो बेसिकली पलायन की समस्या है लगातार बढ़ रही है, रोजी और रोजगार की समस्याएं बढ़ रही है। अल्प समय का महागठबंधन की जो सरकार थी 5 लाख के आसपास लोगों को रोजगार दे दिया, खास करके शिक्षक नियुक्ति में। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से पैसे लाओगे, जेल से लाओगे, बाप के पास से लाओगे, तो इस महागठबंधन की सरकार ने दे दिया। बाद की जब सरकार पलटी है उसके बाद के हालात को देख लीजिए आप। इसीलिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, पूरे बिहार के अंदर खास लोगों को चिन्हित करके उनके वोट को जो काटा जा रहा है, उनकी वोट की जो चोरी की जा रही है, यह भी एक बड़ी समस्या है। ये किन प्रकार भाजपा और मुख्यमंत्री जी चुनाव को जीतने में लगे हुए हैं। शायद यहाँ की जनता बहुत समझदार है, नौजवान लोग हैं, तो रोटी को पलटने की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार अब चाचा बूढ़े हो गए हैं, चाचा थक गए हैं, तो चाचा को बदलने की जरूरत है। चाचा के वीडियो भी कई वायरल होता है। हाँ बिल्कुल, चाचा का वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है कि चाचा सेंसलेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी चाचा को इस रूप में तैयार कर लिया है कि चाचा आप सेंसलेस हो जाओ, फिर हम आपका जितना मिसयूज कर सकते हैं कर रहे हैं। चाचा के पास कौन सा जादू है भाई? सिटवा कितना हुआ है, कुर्सियां पर वही बैठते हैं। देखिए चाचा सिद्धांत विहीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाचा का तमाम सिद्धांत आप देख लीजिए, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे, तो चाचा सिद्धांत विहीन है। तो चाचा अवसरवादी हैं, हार्डली अवसरवादी चाचा हैं। तो चाचा अवसर के साथ चलते हैं, मौकाटेरियन है। मौकाटेरियन है, बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है कि चाचा एकदम सुविधा के अनुसार से पाला बदलते रहते हैं और पाला के साथ इधर और उधर करते रहते हैं। अच्छा, आपने नौकरी का जिक्र किया था, वो जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, सरकार ये कहती है, यानी कि नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भैया हमारे ये अंडर में न थे जी, हमने ही तो कहा था तो नौकरी मिला, वो क्या किए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नौकरी मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से है, लेकिन इस अल्प अवधि में महागठबंधन की सरकार ने घोषणा किया था कि पहली महागठबंधन की पार्टियों ने कि पहली कैबिनेट के पहले हस्ताक्षर से हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो इसमें आप ये कहेंगे जब महागठबंधन साथ हुई तब चाचा एक साथ 5 लाख लोगों को नौकरियां नहीं दे पाए। जब महागठबंधन की सरकार बनती है, जब सरकार में तेजस्वी पहुंचते हैं, तब जाकर के इतने बड़े पैमाने में उसमें भी रेगुलर नौकरी देना शुरू किए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चाचा की ताकत वैसी थी? बीजेपी वाला उनको नौकरी देने ही नहीं दे रहा था। ये तो कहिए महागठबंधन की बात है, केवल तेजस्वी नहीं, पूरी महागठबंधन की बात है। तो महागठबंधन ने नौकरियां दिया, इसमें चाचा का क्रेडिट नहीं के बराबर है। चाचा चीफ मिनिस्टर थे, यह क्रेडिट जाएगा, लेकिन पूरी नौकरियां महागठबंधन ने दी। अच्छा, बिहार में लड़ाई किसके किसके बीच में? एनडीए बनाम इंडिया या फिर प्रशांत किशोर भी कहीं नजर आते हैं? देखिए हम लोगों का जितना अनुभव काम करता है और इस देश के चुनाव को जब हम देखें और बिहार के चुनावों को जब हमने देखा, तो बिहार में तीसरा कौन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल 2 लाइन पर वोटिंग होने को है। कुछ एक विधानसभा में कहीं कुछ हो जाए, 2 लाइन पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में चुनाव होगा, कोई तीसरा कौन नहीं बनने जा रहा है।
जी, बिहार के गांवों का ये विश्लेषण है, बिहार के खेत और खलिहानों का यह विश्लेषण है, बिहार के स्कूल और कॉलेजों का यह विश्लेषण है। बिल्कुल, बिहार के बारे में कहा जाता है कि हर चौक चौराहे पर चाणक्य बैठते हैं, राजनीतिक चाणक्य। बंद एसी कमरे वाले में खुद को भले ही चाणक्य समझे, लेकिन बिहार के हर चौक चौराहे पर मिलते हैं। एक और पार्टी है इस राज्य में अभी चली है, नई नई पार्टी बनी है, तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स और व्यापारियों का पार्टी है जिनका जनता के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ के भी एक पदाधिकारी थे जिनका आम पब्लिक के साथ कोई कोरिलेशन नहीं, और जब ब्यूरोक्रेट बैठते हैं तो ब्यूरोक्रेट किस प्रकार से व्यवस्थाओं को हैंडल करते हैं, 0%, 3%, 2.5%, 1.5%, 2%, 5%, इस तरह का व्यवस्था चलता रहा है। तो जो नई पार्टी बनी है उसमें तो केवल और केवल उस तरह का ब्यूरोक्रेट भरा हुआ है। वह ब्यूरोक्रेट कभी भी पब्लिक के साथ संवाद नहीं किया। अगर उस पार्टी के नेता को भी लगता है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, तो मुझे लगता है उनको बिहार के जनता का विश्वास जीतना चाहिए, जन समस्या पर संघर्ष करना चाहिए। इतनी गाड़ियां घूम रही है साहब, कहां से इतने पैसे लाते हो? आखिर तो बिहार की जनता का पैसा है, उसके लिए कुछ बढ़िया करो। वो तो कह रहे हैं हमने जिनको जिनको जिताया वहीं से आता है। नहीं, इसका मतलब है आप भाजपा से पैसा लाते हो। आपने बहुत काम भाजपा का भी नहीं, कांग्रेस के साथ भी काम किया, आरजेडी के साथ भी काम किया। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को पहली बार चुनाव लड़वाने वाला राघोपुर से मैं ही था, उनको तो वहाँ की जनता के बारे में भी जानकारी नहीं थी। पहली बात तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, कि जब महागठबंधन की पार्टी बनी, भैया एक मिनट, जब महागठबंधन की पार्टी बनी तो नीतीश कुमार का वोट और महागठबंधन का वोट, जब वह वोट जुड़ गया एक साथ, ऑलरेडी वोट बढ़ गया। इसमें उन साहब का क्या योगदान है? तो बिजनेसमैन थे, उन्होंने केवल प्रचार को ऑर्गेनाइज किया, प्रचार को सजाया, उस सजावट का पैसा उसने लिया। उनके कहने पर न कोई वोट देगी, न उनके कहने पर कोई वोट छोड़ेगी। दारू ऐसे बिक रहा है, दारू चालू नहीं है तो दारू बिक रहा है कैसे? और महंगा बिक रहा है, आदमी मर रहा है, गोटी खा के दे रहा है। अब बेच रहा है, के बेच रहा है? सरकार बेचवा रहा है। और के बेच रहा है? हाँ, तो कौन बेच रहा है? सरकार बेच रहा है, हम लोग पी रहे हैं। हम लोग मजदूर आदमी है तो पियेंगे नहीं? हम लोग रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, तो पियेंगे ही हम लोग। जा शाम के शाम, रात के रात पीते ही हैं, पियेंगे ही। शाम के शाम और रात के रात, हाँ, दोनों बेरा। जी सर, कमाएंगे, कमाते हैं किस लिए? खाने के लिए कमाते हैं, घर परिवार चलाने के लिए, पीने के लिए। तो ये शरीर भी ना चाहिए दे में जान। मरवा जाते हैं तो बीवी जो है मारती नहीं है कि काहे पीपा क्या है? काहे मारेगा? कोनो की हिजरा मर्दाबा है जो मारेगा? मर्दाबा मेंटेनेंस करेगा तो मोगी कैसे मारेगा? मोगी को उसको न काबू में मर्दाबा रखेगा। अच्छा, हाँ, तो क्या काबू वाला जमाना चला गया, लोग कह रहे हैं। हाँ, तो चला गया तो उसके लिए है जो गुलाम है। अच्छा, जो नहीं गुलाम है उसके लिए जो अभी तक है वैसे ही पड़ा हुआ। जब चाहेगा तब मोगी को जैसे चाहेगा वैसे झुकाएगा। झुके सरकार कहता है वोट वोट वोट। अभी पहले बताइए, आम से बढ़ रहा, आम से बन रहा ना हो। अभी गरीब आदमी को जो घर से बेघर कर दिया, ये पहले बताइए सरकार कहीं बंदोबस्त किया? हाँ, सरकार ये पहले बताइए आम से बना रहा या कुछ भी बना रहा, तो कहने का मतलब जहाँ पर जो गरीब रहा है उसका कोई बंदोबस्त करेगा ना, कि नहीं करेगा? वही कहता है कि एक हम लोग का एक गराब सरकार से कि जो हटाया झोपड़ी से, तो कम से कम घर का कम से कम व्यवस्था देगा कि नहीं देगा? दरभंगा एम्स जो बन रहा है उसका ये जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ से जिन लोगों को हटाया गया उनको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या भाई साहब, क्या लग रहा है बिहार में इस बार? इसमें हमारी कुछ खासा राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उतना यूथ पॉलिटिक्स जानते नहीं हैं। लेकिन हमारे हिसाब से बिहार को अभी भी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, और इस पे जो भी पॉलिटिशियन यहाँ पे काम करें, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब वो आगे काम कर सकते हैं, इसलिए हमें नए विचार वाले को मौका देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तेज प्रताप या महागठबंधन या फिर बीजेपी की सरकार हो, पर ऐसे व्यक्ति को मौका दीजिए जो नए विचार के साथ बिहार का विकसित करे, विकास करे। तो इस बार जो है मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए और प्रशांत किशोर के बीच में ही है, सीधी बात है। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन बेहतर है आपके हिसाब से? शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीजों के लिए कौन उपयुक्त हो सकता है? मैं जाति से यादव हूँ, पर मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ प्रशांत किशोर जी का, उनकी विचारों का, क्योंकि उन्होंने कभी अभी इनका डेब्यू है बिहार पॉलिटिक्स में, उनको किसी ने इससे पहले किसी जगह उन्होंने राजनीति नहीं किया है। तो हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए
एक बार देखना तो चाहिए ना। अगर हम किसी चोर से 2 बार चोरी करवा चुके हैं तो तीसरे चोर को मौका देने में क्या जाता है। अगर वो भी चोर होगा तो फिर देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर का विचार अच्छा है, बाकी वो राजनीति में जब आएंगे तब उनका देखेंगे ना कि वो कैसा किए 5 साल। हम किसी को 20 साल से मौका दे रहे हैं, हम किसी को 10 साल से मौका दे रहे हैं, हमारे साथ वो भी ठग रहे हैं, तो हम किसी तीसरे को मौका क्यों नहीं दें। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर जो है अगर सत्ता में आते हैं तो वो सही करेंगे? उसका विचार तो अच्छा है, उस हिसाब से सही है। इस बार देखिए बदलाव। आरजेडी सरकार नहीं बनाई है, फिर आतंकवाद का असर आ जाएगा। फिर आतंकवाद आ जाएगा। छुड़िए ना, दूसरा से क्या होगा। पहले चलता था कट्टा, अब चलेगा AK-47। अच्छा, पहले कट्टा चलता था ना, अब AK-47 चलेगा। जब ये आरजेडी का सरकार बनेगा तब। आरजेडी की सरकार में कट्टा चलता था। अब जब ये सरकार बनेगा तो AK-47 चलेगा। भैया वो अपना कृष्ण भगवान के बोलता है वंशज है, खुद उसका मंदिर बनने के लिए बोलता है चुप हो जाता है। उसका बड़के भाई खिलाफ कर रहा है छोट भाई को। ये कहाँ घूम रहा है ये? पहले तो अपना विकास देखे ना, तब ना घूम रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं आरजेडी की सरकार में कट्टा चलता था और कह रहे हैं कि परिवार में ही फूट है। अरे फूट होगा मगर इसके पहले भी तो कोई गलती होगा ना, क्या नहीं होगा। भाई भाई में एक मिलने होगा। आप बताओ, जो ये कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार में कट्टा चलता था, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया, एक तरीके से ये बातें कर रहे हैं कि हाँ, ये बातें सच हो सकती है, उसके बारे में गहन जानकारी नहीं है हमें। पर अगर आप परिवार को एक सही कायदे से नहीं चला पा रहे हैं तो अब बाहरी सरकार को चलाना बड़ा मुश्किल है। ये जो है भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार जनसुराज आ सकती है, मौका देना चाहिए प्रशांत किशोर को लेकर कह रहे हैं। मैं आपको पहली बार कहा हूं कि प्रशांत किशोर अच्छे हैं या बुरे हैं। पहले जो सरकार बनेगी उस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रशांत किशोर कितना जनता के सवालों पर खड़े होते हैं, इसको देखना होगा। प्रशांत किशोर जितने दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं, उस पदयात्रा में मुझको आप बताइए, अभी कोई लोग कह रहे थे कि बिहार में पहले कट्टा चलती थी, तो सबसे पहले आप भारत सरकार के NCRB के डाटा को 2090 में सरकार बनी थी शायद, पहले 90 में, और 90 से लेकर के 2025 तक का NCRB का डाटा, शायद 23 तक का डाटा अपडेट है, NCRB का डाटा निकालिए। उस 15 साल का जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसका अध्ययन करिए, और इस 20 साल का जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसका पहले अध्ययन करिए। आप पाएंगे क्या, कई गुना अधिक आपराधिक घटनाएं इस 20 वर्षों में घटी है। अब भारत सरकार का NCRB का डाटा है। आइए, एक बात तो हो गई, वहीं कहानी खत्म। दूसरी बात, हड़प्पा काल की चर्चा अब हम नहीं करेंगे। हमारी उम्र लगभग 35 ईयर है। हमने मैट्रिकुलेशन पास करके जब इंटरमीडिएट में गया तो हमने नीतीश कुमार को देखा। जब हम कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया तो हमने नीतीश कुमार को देखा, और आज तक हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं, हमने लालू यादव की सरकार को नहीं देखा। मेरे होश हवास में उसकी सरकार नहीं थी। तो 20 वर्षों में हम जो देख रहे हैं कि 1 करवट की यह रोटी जो बनी हुई है, और वह रोटी एकदम जलने के कगार पर हो गया है। चाचा थक चुके हैं, बिल्कुल बेसहाय हो गए हैं, निसहाय हो गए हैं, और तो और पूरी भारतीय जनता पार्टी चाचा को अंदर अंदर ध्वस्त करने में लगा हुआ है। तो इस स्थिति में बिहार में एक बदलाव की जरूरत है, और वह बदलाव बिहार में केवल और केवल NDA के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो महागठबंधन। प्रशांत किशोर जी को बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर बहुत गड़बड़ लोग हैं। मैं कह रहा हूं उनको जन सवालों पर संघर्ष करके जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, और जब जनता का विश्वास जीतेंगे जनता सौदा देख लेंगे। अभी केवल पैसे बहा रहे हैं प्रशांत किशोर जी, अभी केवल पैसे बहा रहे हैं। क्या लगता है आपको? हाँ, इन पैसे बहा रहे हैं, ये चीज ठीक है, इनकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन आप किनको मौका देना चाहेंगे? आप ये हमको बताएं। ये गठबंधन, हम ये तो हाँ, आरजेडी, हाँ, इनकी राय के हिसाब से आरजेडी ठीक है। उनके पास वोट बैंक भी बिहार में बहुत है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप प्रशांत किशोर को मौका ही नहीं देंगे, ऐसा उनको तो मौका दिया गया है ना, आरजेडी को मौका देख चुका है, ठीक है, लेकिन उनके साथ उनकी जो पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं वो अनुचित नहीं रहती इस बिहार पॉलिटिक्स के अनुसार। उनके परिवार में उस तरीके का वो नहीं रहता, समर्थक नहीं रहता, उस तरीके से बनावट नहीं रहता कि हाँ सब भाई मिल के एक साथ काम करते। उन्हीं में वो जातिवाद है, टूट हो जाता है। ये चीज हमारे आपको देखिए, एक जो राज्य को चला रहा है उसका परिवार अगर एक जगह नहीं है तो हमारे आम लोगों का परिवार एक जगह रहने का वो कैसे वो दे सकते हैं?
एक इनके सवालों का आपसे जवाब लेंगे। आपने कहा कि 35 वर्ष उम्र हुई आपकी, वोट देने की बारी आई होगी तो नीतीश सरकार में ही आपने वोट दिया होगा, और जब आप धरती पर आए होंगे तब जो है लालू सरकार शुरू हुई होगी। और इनका ये कहना है कि जो परिवार में फूट है, परिवारवाद को लेकर भी आप लोगों की भी चर्चा होती है कि हाँ कि परिवार के लोग क्यों मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं आरजेडी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने, और जो ये प्रशांत किशोर को लेकर बोले सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि मैं कोई आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं। एक बात, मैं आरजेडी का कोई सपोर्टर और वोटर नहीं हूं, एक बात समझिए। दूसरी बात, पारिवारिक मामले पर हर एक परिवार में आपस में कई तरह की लड़ाई रहती है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमारे परिवार में भी कुछ न कुछ संघर्ष होगा, वहाँ भी कुछ संघर्ष होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार को क्या चाहिए, बिहार के नौजवानों को क्या चाहिए। अगर लालू जी का वह सरकार गड़बड़ था तो उसके बाद एनडीए की सरकार बनी बिहार के अंदर। हम 20 वर्षों से एनडीए की सरकार को देख रहे हैं, एक आध दो वर्ष को इधर जो अल्टी पल्टी को छोड़ दिया जाए तो एक वो देख रहे हैं। पिछले 11 वर्षों से हम केंद्र में सरकार देख रहे हैं। तमाम नौजवान लोग हैं, शायद आपको याद होगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा होती थी तो प्रत्येक साल रेलवे में 1 लाख वैकेंसियां होती थी, और आम आवाम, गरीब गुरबा नौजवान जो लोग विभिन्न बरामदा पर सरकारी स्कूलों में बैठ करके तैयारी करते थे जीडी के माध्यम से, वैसे लोग साल में 1 से 1.5 लाख लोग केवल रेलवे में जाते थे। आज रेलवे का क्या हालत है आप देख लीजिए। अब आइए बिहार के अंदर, बिहार का जो मूल समस्या है, पहला तो समस्या बेरोजगारी है, दूसरा समस्या है कि बिहार के अंदर पलायन है, और तीसरा जो समस्या है जो नौकरियों के अंदर एनपीएस की जरूरत है, और जो नौकरी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा वो आंदोलन भी कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल स्कीम वर्कर्स का सवाल है। इन सवालों पर हमारे चाचा नीतीश जी चुप हैं। इनको इन सवालों पर, दूसरी सवाल है छात्र और नौजवान लगातार रोजगार मांगने के लिए आपके पास जाते हैं, उन पर आप लाठियां बरसाते हैं। तो इन सवालों को हल करने की जरूरत है, और इस सवाल पर फेल्योर हैं तो फेल्योर सवाल पर। अच्छा, जो इन्होंने कहा पारिवारिक फूट, क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप के अलग होने से प्रभाव पड़ेगा, हाँ या नहीं? मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। अच्छा, ये तो आप महागठबंधन का नेता तेजस्वी है। नहीं मुद्दा तो सब होता है ना, एक मुद्दा नहीं होता है क्या? ये ने कहा रेलवे में आज कितना बड़ा परिवर्तन है, ये देखिए। पहले रेलवे क्या था, आज के डेट में क्या रेलवे है, उसको देखिए ना। रेलवे में आपको परिवर्तन नजर आता है कि नहीं आता है? अच्छा, इन्होंने तो मीडिया से जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल, हम ठीक है। इन्होंने ये कहा कि उस समय जो है वो सही चल रहा था दरभंगा में, आज कितने ट्रेन है दरभंगा में, है ना। मुद्दा होना चाहिए कि कोई ऐसी मुद्दा होना चाहिए जो कि बिहार के लिए जरूरी है। परिवारवादी, फन्नावादी सब नहीं चलता है। एनडीए हो या महागठबंधन हो, कोई हो, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है दारू बंद कर दिए। 100 रुपया का दारू 300 रुपया में लोग खरीदता है, पीने वाला पीबे करेगा, उसको कुछ को रोक नहीं सकते हैं। जिसको लत है वो पिएगा ही, तो इसके लिए व्यवस्था करना होगा। रेलवे का जो आपने जिक्र किया, इन्होंने भी जिक्र किया, हमको बदलाव हुआ लग रहा है, बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव है। पहले एक सही चल रहा था, एक सदुपयोग जमुना, आज दरभंगा में कितने ट्रेन है, उसमें भी टिकट नहीं मिल रहा है, तो परिवर्तन कैसे नहीं है? एयरपोर्ट नहीं चालू था, एयरपोर्ट चालू हो गया, एम्स की बात हो गई, एम्स भी चालू हो गया। पहले रोड नहीं था। मोदी जी वाला भाषण दे दिया कि एम्स चालू हो गया। बताइए कितना आदमी सबने कहा शिलान्यास हो से एम्स में इलाज नहीं होता है, इलाज रोड पे होता है। आज राहुल गांधी रोड पे उतर करके बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए। गलत हो रहा है। मैंने क्या कहा पहले सुनिए कि एम्स के शिलान्यास, एम्स जब बन जाए तब समझिए कि बन गया आपका। भुवनेश्वर एम्स का कब बुनियाद डाला गया, कब तैयार हो गया? आज जो है 20 साल से एम्स की बात चल रही है कि आज एक काम नहीं हो रहा है। पूछ लीजिए आप, हमेशा बोलता है एम्स हो गया, एम्स आ गया, कहाँ एम्स आ गया? यहाँ पे जो मिट्टीकरण हुआ, मिट्टी वैसी पड़ी रह गई, कोई काम नहीं हुआ, नहीं आए। आज नीतीश जी अपना डीएमसीएच का कैंपस का निरीक्षण करते हुए चले गए। उसके बाद जो है एम्स का वहाँ की बात हो गई। आपको शोभन की बात हुई, वहाँ भी आए। आपको जो है नीतीश कुमार के जो है आपको ये इनका नाम जो है संजय झा जी आए, वहाँ पर का निरीक्षण करके वहाँ पर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जो है शिलान्यास करा दिया। मोदी जी आए, फोटो काम करा लिया, फोटो सेशन हो गया, मामला खत्म। कहाँ है बता दीजिए, कितना
काम हो रहा है, कितना बेड लग रहा है, कितनी तेजी से काम हो रहा है। शिलान्यास देने के बाद उसको लीप पोत दिया जाता है, मामला खत्म हो गया, लोगों को पता चल गया, बन गया। अब क्या कहा है, बन जाने के बाद समझिए कि पहले सुनिए, बन जाने के बाद एक मिनट बेंस बन। हमारे प्रधानमंत्री ने भी झूठ बोला है, एम्स के मामले में हमारे गृह मंत्री ने झूठ बोला। हमारे गृह मंत्री एम्स एयरपोर्ट के बारे में एम्स बन जाए तो समझिए कि मिथिला को एम्स मिला, उससे पहले कुछ नहीं समझते हैं हम आपको पहले भी बताएं, आपको समझने में गलत हो रहा है, आपको समझने में गलत। आप बोले मोदी जी, मैं मोदी जी या महागठबंधन किसी के पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, मोदी जी जो धर्म बताइए ना, महागठबंधन का सरकार थी, क्या रोड चलने के लायक? तो परिवर्तन सब में है, भले उस परिवर्तन में कुछ खामियां है, जरूर है, हम नहीं कह रहे कि नहीं है। मुख्य सवाल है इस इलाके का, सवाल है एम्स बने, केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, बेहतर रिसर्च सेंटर बने, बेहतर रिसर्च सेंटर बने, बेहतर नौकरियां बने, यहाँ उपलब्ध हो। नहीं, जो कंपटीशन करके वो आया वो क्या किया? आप तो पैरवी से घुस गया। लेकिन जो आदमी कंपटीशन से आ रहा है वो क्या करेगा? उसके लिए नहीं देखेगा लोग ना। शिक्षा पर सबसे बड़ी जोर ये होना चाहिए, जो लड़का कंपटीशन करके आ रहा है उसका सबसे पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। देख ही रहे हैं कि कितना जो है छात्र धरने पर बैठ रहे हैं, बीपीएससी वाले हो चाहे स्टेट वाले हो चाहे अभी पुलिस तब ना बैठ रहा है। खामियां नहीं है तो कैसे बैठेगा? खामियां है तभी न बैठ रहे हैं लोग, दबाव दे रहे हैं। इस दबाव पर विचार करना चाहिए लोगों को, सरकार को इस पर विचार है। अभी आपको बिहार से लेकर के सारे स्टेट में सारे पब्लिक सब लोग एक मन बना लिए हैं बदलाव। कभी भी एक आदमी को हमेशा सत्ता नहीं दी जाती है, हमेशा परिवर्तन लोग चाहते हैं ताकि उससे विकास का मामला बना रहे। अच्छा, परिवर्तन की बात की, लड़ाई किसके बीच में? प्रशांत किशोर भी कहीं नजर आते हैं? प्रशांत किशोर का कहीं कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट कहते हैं वो वोट कटुआ आदमी है, इसीलिए कि वो किसका सपोर्ट नहीं किए। बंगाल गए, बिहार आए, राजस्थान गए, फिर जो है आपको मध्य प्रदेश गए, कर्नाटका गए, हर जगह वो पॉलिटिक्स किए, माल आपको जिताने का काम किए, राजनीति काम करके अपना पॉकेट भर लिए, मामला खत्म हो गया। अब सोचे कि अब कहीं दाल नहीं गल रही है। वो फिर आए थे बिहार में नीतीश कुमार जी से बात करने के लिए और नीतीश कुमार जी से बात नहीं बनी, उनका काम नहीं हुआ, तो चलो भाई अब अपनी पार्टी बनाओ। अपनी पार्टी काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी जुम्मा 8 दिन हुआ उनको पार्टी बनाया हुआ, उसके बाद वो आ जाएंगे पॉलिटिक्स। अभी काम करें, समझा नहीं? वो अभी काम करें जब पब्लिक के अंदर दिखने लगेगा कि नहीं ये बंदा काम कर रहा है, हर वक्त जमीन पे है, 10 दिन महीना दिन साल भर रोड पे चल लेने से आप काम करने वाला आदमी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। विरोध संघर्ष उनको बहुत करना पड़ेगा, संघर्ष का वक्त है, संघर्ष करेंगे तब जाकर के पब्लिक देखेगी कि उनके संघर्ष में कितना बदलाव है, फिर उसके बाद उन पे बात आएगी। अभी उनका कहीं दूर तक कहीं कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर की आप लोग बात मत कीजिए। हाँ, मीडिया वाले उनको पॉपुलर करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिए। नहीं, हमने तो पूछा कि क्या माहौल है। माहौल आप देखिए, माहौल एक ही है कि सब आदमी परिवर्तन चाह रहा है। बहुत मुद्दा ऐसा है, आपको कहे ना 100 रुपए की दारू 300 रुपए बिकता है। एक आदमी 500 रुपया कमाता है, वो 300 रुपया उसी में बर्बाद कर दिया, 200 रुपया लेके घर गया, क्या बचत हुआ? इससे अच्छा क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या समस्या है? देखिए, समस्या तो बहुत ही है, जैसे मेडिकल में है, हर जगह हर क्षेत्र में है। नहीं अभी इसलिए फातिमी साहब एमपी का चुनाव लड़ते हैं, ये निजी पर्पस बात मत कीजिए। जनता का प्रतिनिधि नहीं हुआ, के केंद्रीय नेता नहीं है, बिहार का केंद्रीय नेता नहीं हुआ। सबसे बड़ा देखिए, कंपटीशन से जो आ रहा है, जिस पर टैलेंट है, जिस विद्यार्थी को, उसको जॉब होना चाहिए, जिसको टैलेंट है। और जो घर पर बैठकर बैकडोर से पढ़ाई करना, ये सब नहीं होता है। कंपटीशन से आइए और संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करके आइए, आप जॉब पाइए। फातिमी साहब जो है, अभी फातिमी साहब की बात करें, संघर्षी नेता जो है मेन अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। और सबों को नजर में दिख रहा होगा कि राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा गया, उनको अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनके सीबीआई लगाया गया, ईडी लगाया गया, उनके 100 करोड़ रुपए उनको नीचे दबा देने के लिए एक 100 करोड़ से ऊपर का उनके खर्चा किया गया ताकि राहुल गांधी को मिटा दिया जाए। मगर वो बंदा एक नहीं सुना, वो अपना काम करता रहा, वो यात्रा किया। आज भी बिहार के अंदर वो यात्रा कर रहे हैं, लोग से डोर टू डोर मिल रहे हैं,
उसको कहते हैं संघर्ष। 20 साल का संघर्ष उनका है। एक गलत है, लोग से डोर टू डोर मिल रहा है, उनकी अपनी स्वार्थ है। किस नेता की अपनी स्वार्थ? सुनिए, पहले सुनिए, आप कौन नेता डोर टू डोर मिल रहा है बताइए ना। नहीं, बता दीजिए अब हमको। स्वार्थ है, स्वार्थ है। आज आपको जाग रहे हैं कि बिहार में इस तरह की बात है, इससे पहले कहाँ थे? 2 साल पहले, सुनिए, 2 साल पहले आके बिहार की जनता को जगाते आप, जगाने का काम नहीं किए, जगाने का इसलिए नहीं काम किए। ये राजनीति वाला बात हो गया। देखिए, जनता के प्रति जनता की बात कीजिए, राजनीति की बात नहीं कीजिए। राजनीति नहीं होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए, काम पर बात होना चाहिए। समझ गए ना? इनका जवाब सुनिए कि क्या उनका स्वार्थ है, क्या है? पूरी विपक्ष का स्वार्थ है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी का रक्षा कैसे हो, इस देश के अंदर गरीब गुरबों के वोटों का रक्षा कैसे हो, इस देश के अंदर नौजवानों के हितों का रक्षा कैसे हो, इस देश के अंदर किसान और मजदूरों के फसल और उसके मजदूरी का रक्षा। राहुल गांधी वाली बात ये कर रहे हैं कि विपक्ष का जो ये कहना है कि सत्ता पक्ष संविधान को खत्म कर रहा है, ये उसका जिक्र। आप इंडिया में रहते हैं ना, भारत में रहते हैं ना, बिहार में पहले से न चल रहा है ये, तो राहुल गांधी को पहले से न देखना चाहिए। ये राजनीति वाला बात हो गया। देखिए, नहीं देख रहे हैं। राजनीति मत कीजिए। राजनीति कैसे देखे कब देखे? 70 साल पहले क्या किया? 70 साल पहले क्या किया? नहीं, 70 साल पहले क्या किया? नहीं, आप पैदा थे। 70 साल पहले क्या किए आप? क्या किए? अरे अभी कीजिए ना, अभी दीजिए ना। 70 साल पहले के आज क्या है? आज क्या है ना? आप साल भर पहले से मेहनत कीजिएगा, 2 साल पहले से कीजिएगा। आज आप आए हैं वोट के लिए, मतदान के लिए, ना कि जनता के लिए नहीं आए हैं। अपने बाप को खोया उसने, जो है कैसे क्या राहुल गांधी क्या परिवारवाद आ रहा है ना? अब काहे के लिए राजनीति कर रहे हैं? राजनीति नहीं कीजिए ना, कोई परिवारवाद नहीं। मैं सुनिए, एक बात सुनिए, मैं अमित शाह, फन्ना बाबू, चिन्ना बाबू की बात नहीं कर रहे हैं। आप निजी बात कर रहे हैं। आप निजी बात नहीं कीजिए, निजी बात कुछ नहीं है। राजनीति में देखिए, यही बिहार में खराबी है कि मुद्दा भी बात नहीं होती है, राजनीति की बात हो जाएगा। राहुल गांधी का लाइए, फन्ना बाबू का लाइए, चिन्ना बाबू का लाइए। पप्पू देश को बर्बाद कर देगा। हाँ, हम लोग चाहते हैं पप्पू जो बिहार में नहीं आवे, देश को बर्बाद करने पे लग गए हैं। अभी तो भाई साहब कह रहे हैं कि ये बताइए, पप्पू जी देश बर्बाद कर रहे हैं, क्या क्या बर्बाद किया अभी तक? पूछिए जरा। 70 साल तो बर्बाद कर दिया, अब क्या बर्बाद करेंगे वो? हैं? 5 गिनाइए, 10 काम गिनाइए उनका। अब आपको नजर नहीं आ रहा है तो नजर आप साफ कीजिए अपना। 70 साल में यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन मोदी जी तो दिए हैं हम लोग को। यहाँ एम्स नहीं था, वो तो मोदी जी दिए हैं। हाँ, फिर आ गया एम्स आ गया यहाँ। देखिए, एम्स की बात फिर कल बनेगा ना, ये बताइए हमको। आप नींव पड़ा है तब तो बनेगा ही भैया। ठीक है, आपको 10 साल दिखाई दे रहा है, लेकिन 70 साल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो बात बताइए, 10 साल आपको नहीं, बूढ़ा 70 साल में क्या किए आप 70 साल पहले सुनिए 70 साल में इनको गिनती गिनावे। सुनिए 70 नहीं बोलीजिए, सब कुछ वही गिना दिया, तब हम कहाँ गिनाए? बोलीजिए सब, IIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एजुकेशन, कैसे एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद मेडिकल कॉलेज था पहले, ये बताइए ना। हाँ, आप कितना ये बताइए आप पहले कितना था सो कहिए ना। आप डिटेल देखिए ना, मोबाइल पे सारा डिटेल है, चेक कीजिए। 4 घंटा में पहुंचता था। ये राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात नहीं होनी। 2005 से पहले बिजली का क्या स्थिति था बिहार में? हम लोग जब जन्म लिए थे तो हम लोग के गांव में बिजली नहीं था। एक बार 5 बजे बिजली नहीं था हम लोग के गांव में। महाभारत, सुनिए ना भैया, महाभारत और रामायण हम लोग देखते थे गांव में। चलिए रोड खाली, तो नेपाल में जाके हम लोग बैटरी गांव से चार्ज करते थे। गांव में हम लोग पैदल लिए, ये लोग शहर में पैदल क्या देखे हैं हम लोग? हाँ, क्या गांव पहले बिजली नहीं था, बिजली की बहुत दिक्कत थी। ईमानदारी से बोलिए। अरे लालटेन का पहले 20 साल पहले लालटेन का जमाना था। सुनिए 20 साल सुनिए नहीं करके एक अच्छा, ऐसी बात है। नहीं लगी लालटेन में बत्ती अब ना लगी, बिजली जली, चाहे
हो जाए। बिजली या जली लालटेन ना जली बिजली चलेगा, बिजली जलेगा। पहले 5 बजे साँझ में आता था। भैया गांव में लोग बिजली के कारण छोटा छोटा उद्योग लोग गांव में करता है। बात होना चाहिए किसानों के एमएसपी पर, बात होना चाहिए मजदूरी के मजदूरों पर, बात हो जाना चाहिए मिथिलांचल और बिहार के अंदर कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुले, ये बताइए। अब हमने पूरी बात बारी आएगी। देश के अंदर जब टॉप शीर्ष 500 इंस्टीट्यूट में बिहार का कितना इंस्टीट्यूट आया? पटना यूनिवर्सिटी को और क्यों नहीं आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला? कितने रिसर्च सेंटर खुले इस 20 साल में? आप इस पर बात करिए ना, आप इस पर बात करिए। किसानों को कब तक एमएसपी मिलेगा, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य किसानों की समस्या, इस पर ये देखिए, स्वास्थ्य में टूटियां है, ये नहीं है कि नहीं है, ठीक है। जो टूटी है वो टूटी को आप ये सोचिएगा कि 20 साल 50 साल पहले जो 50 साल पहले, एक मिनट सुनिए, 50 साल पहले कुछ सुधारने में आपको समय लगेगा, चाहे वो कोई भी सरकार आएगी, चाहे वो महागठबंधन का है, एनडीए का है, किसी का भी है, तो सुधारते सुधारते ही सुधरेगा ना। हम लोग 4 घंटा में समस्तीपुर पहुंचते थे, आज 1 घंटा में समस्तीपुर पहुंच जाते हैं। परिवर्तन तो है कि नहीं है? आप ही की नजर में बता दीजिए। पहले बिजली घंटा के हिसाब से चलता था, आज के डेट में बिजली चल रहा है। क्या जन्म हम लोग अंधेरा में लिए। बिजली क्या होता है नीतीश जी का देन है जो हम लोग जान रहे हैं, नहीं तो बिजली का पंखा कैसे चलता है गांव में हम लोग नहीं देखे हुए हैं। रामायण महाभारत जो हम लोग पहले शनिवार को देता था और रविवार को हम लोग दूर 30 किलोमीटर जाके बैटरी चार्ज करके लाते थे 5 दिन पहले। और भी अगर वहाँ नहीं है लाइट तो 2 दिन बाद आइए तब होगा। लेकिन नीतीश जी ऐसा कर दिए जो घर घर बिजली है। रास्ता 10 किलोमीटर जाने में सर 3 घंटा लगता था, आप 5 मिनट में चल जाते हैं। बताइए इनका जवाब क्या? रोजगार क्या? सरकारी नौकरी रोजगार है, हम प्राइवेट सेक्टर में करें तो रोजगार नहीं है। रोजगार कैसे नहीं है? प्राइवेट में आप प्राइवेट में काम करते हो रोजगार नहीं है। आप काम चोर है, आप कहेगा काम ही नहीं करेंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा आपको? इनका कहना यह है कि बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ, सड़कों की बात कर रहे हैं कि 4 घंटे में समस्तीपुर चले जाते हैं, और इसका जवाब दीजिए। पहले इनसे पूछ लिया। अब इसका जवाब दीजिए। सीधी सी बात है, जैसे जैसे समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, समय के साथ परिवर्तन भी बढ़ता है। अच्छा, ये मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, 2004 से लेकर के 2009 तक जितनी बड़ी प्रगति बिहार के अंदर हुई, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर थे 5 से 10 में, और बिहार के केंद्र में बिहार की बड़ी शक्तियां थी। पहले तो भाई खत्म कर। केंद्र में बिहार की बड़ी शक्तियां थी। नीतीश जी झोला लेके गए थे, हमारे यहाँ भूसा जिसमें भरा तो भांगा कहते हैं, वहां से भांगा भर के पैसा भेजा गया था। ये परिस्थितियां बिहार की बनी थी। और उसके बाद कह रहे हैं कि केंद्र में यूपीए की सरकार, बिल्कुल। और 2010-11 के बाद आप मुझको बताइए क्या परिवर्तन हो गई? बिजली में परिवर्तन होना वो इस देश का महत्वपूर्ण मुद्दा था, केवल नीतीश जी का मुद्दा नहीं था, पूरे देश का मुद्दा था। समय बदला, परिस्थिति बदली, और उसके साथ साथ बहुत सारी बदलावें हुई, और इससे अधिक बदलाव की जरूरत है लोगों को। अगर कोई गड़बड़ था तब तो नीतीश जी को लाया लोग। अगर नीतीश जी इतने गड़बड़ हो गए तो अब भी इसकी ही जरूरत क्यों? अब भी परिवर्तन की जरूरत है, कोई और आएंगे। अब जो है इनका कहना है कि अब नीतीश जी ज्यादा गड़बड़ हो गए। सही अभी बोले हैं, इतना देर से नहीं बोल रहे थे, अभी अब इनकी बात को हम समर्थक करते हैं, नहीं समझे? हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन हुआ होगा। नहीं, ये बात सही है इनका। देखिए, ये बोले ना, आप जॉब की बात करते हैं, जॉब क्या प्राइवेट में जॉब नहीं होता है? लोग को सरकारी ही जॉब चाहिए। जो अनुबंधन पर है उसको भी नौकरी चाहिए। शिक्षा पर देखिए, शिक्षा जो है बहुत ही कमजोर है। आज भी शिक्षा के लिए लोग को टाइट होना होगा, सरकार को टाइट होना होगा, और ऐसा रूल रेगुलेशन बनाना होगा तो टैलेंट विद्यार्थी जॉब कर सके। टैलेंट विद्यार्थी, आप क्या कह रहे थे? मान के चलिए जो नल्ला टाइप का है उसी के लिए जॉब नहीं है, नहीं तो जो मेहनत करने वाला है, टोटो चला के भी अपना परिवार का गुजर बसर कर रहा है। पकौड़ा तलना भी जॉब है। भाई साहब का यही कहना हुआ कि पकौड़ा तलना भी जॉब हुआ। भाई साहब जिस जगह काम कर रहे होंगे, बिल्कुल प्राइवेट जॉब में तब लोग जाता है जब अपने आप को समझ लेता है कि आई एम इमेच्योर्ड, आई एम डिस्क्वालीफाइड, तब जाकर के लोग प्राइवेट जॉब की ओर कुछ करता है। प्राइवेट नौकरी वही करता है जो अपने आप को डिस्क्वालीफाइड है। आप बता दीजिए कितने % क्वालिफाइड है? वो तो आप कमीशन के नहीं, आप ये बता दीजिए। आप हमको साल में 1 लाख लोग केवल रेलवे में जाते थे,
1 लाख 1.5 लाख ग्रुप डी में जाते थे, आपने रेलवे में वैकेंसियां कमजोर कर दिया। इनका ये कहना है कि प्राइवेट नौकरी में वही जाता है जो अयोग्य होता है। भैया उसका परिवार का तो गुजर बसर होता है ना प्राइवेट से, कि नहीं होता है ये बताइए। हम लोग प्राइवेट में कर रहे हैं तो क्या किसी से कम है, ये बताइए। आपने ये बात कही कि प्राइवेट सेक्टर में वही जाते हैं जो अपने आप को ये समझ लेते हैं कि नहीं होगा, फेल्योर समझ, तो वो समझ लेते हैं फेल्योर, या समझ लेते हैं सरकार अब नौकरियां नहीं देने वाली है। बिल्कुल, प्राइवेट में भी तो टैलेंटेड लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो फेल्योर या फिर सरकार को दिख जाता है कि सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है। इतना आदमी जो खर्च रहे हैं वो सब फेल्योर है, प्राइवेट जॉब में फेल्योर है, वो बेकार है, और जो बचा हुआ है वो कामयाब है। सुनिए, जो चोरी करके पास किया वो तेज है। इंजीनियर लोग, IIT इंजीनियर लोग जो है, क्या वो फेल्योर है, आप बताइए। IIT इंजीनियर जो है ये कहते हैं पकौड़ा छानने वाले, उसका परिवार का हम भरण पोषण थोड़ी करते हैं, जो अपना परिवार को खुद करता है, रोजगार तो है उसके पास। पैरवी करके आइए तो पास है। कौन सरकार पैरवी पर बहाली कर रही है ये बताइए, बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार? ये वाला जो है आपका शब्द नहीं, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर्स में वही लोग जाते हैं जो या तो समझ लेते हैं सरकार वैकेंसियां देना बंद कर दी, अब हमारे पास सरकारी सेवा में गुंजाइश नहीं है। 20 बरस से DMCH में रोज पर काम कर रहा है, उसके लिए बहाली नहीं है, यूनिवर्सिटी में बहाली नहीं है, RO में नहीं है, PWD में नहीं है, सब जगह नौकरी की बहाली है। मान लीजिए पढ़ा लिखा के नहीं है, 9वां 10वां का तो है, ये प्लांट बने रहा है, यहाँ 20,000 घर को उजाड़ दिया। क्या पेपर मिल नहीं चाहिए, चीनी मिल नहीं चाहिए है? चीनी बाहर से आ रहा है और चीनी मिल ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है। ये क्या, ये सरकार का नियम है? यहाँ धूल गर्दा से आदमी मर रहा है, गरीब सबको नुचार के फेंक रहा है, अमीर सब राज करे हैं, गरीब सब राज करे। 20 बरस से रोज पर काम कर रहा है DMCH में। क्या हमको नौकरी नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, उसके लिए कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर में परिवर्तन अभी बताइए, सरकार को सोचनी होगी। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, पलायन। अरे भाई अभी तक केंद्र में सब वही है, तो बिहार के लिए क्या? कहाँ पलायन है? कितना % दिल्ली बम्बई में रेलवे का टिकट का दाम हो गया प्लेटफार्म 10 रुपया, चला 1.5 रुपया 1 रुपया मिलता था, अब 10 रुपया हो गया। लूट मार हो रहा है, लूट मार हो रहा है। ट्रेन पे बैठ के लोग जाते थे बाहर में काम करने के लिए, अभी कितना % जाते हैं? 5%, 10%, 90% लोग यहाँ काम करते हैं, अपना खुटा गाड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी। लालू यादव घर बनवाया था और लालू यादव के घर को तोड़वा दिया। यही बगल में लालू यादव रोक के घर बनवाया, मेरे सामने की बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम भी डरा गए, लालू यादव जब आया था, हम सब्जी लेके जा रहे थे, तो लालू यादव उतरा ना, अमित खरे कलेक्टर था, तो उतरा था, लालू यादव के नहीं मालूम था ये क्या पेड़ है, तो कहा कि क्या है, तो कहा कि ड्राइवर ये कंच है। कंच क्या होता है? तो जंगल होता है, तो यहाँ घर बन जाना चाहिए, और उस घर को तोड़वा दिया, जमैया टोला को तोड़वा दिया पूरा। अभी पहले बताइए भैया, कोई देखने वाला है? नहीं है, कहाँ से मैनेज करेगा? मेरा जूता मेरा कपार, 1100 रुपया आप दे रहे हैं वृद्धा पेंशन, किसका दे रहे हैं? बाहर का फंड है, ये इंडिया गवर्नमेंट का फंड नहीं है, ये बाहर का फंड है, बाहर से आ रहा है। ये एकदम बाहर से, कुछ भी इंडिया गवर्नमेंट देती है मिला के। यादव कहा मकान वो बना वो नहीं टूटेगा। आप ही पहले बताइए, जहाँ पर 50 आदमी है वहाँ पर वो आदमी जिसको कमाता लूट लाता कूट खाता है, उसका फिर व्यवस्था सरकार देगा कि नहीं? जैसे लालू यादव का बना हुआ का, तो फिर अस्थायी देगा कि नहीं देगा? आप ही पहले बताइए सर। हम स्थानीय मुद्दे जो है, हाँ, ये ज्वलनशील मुद्दे हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ दरभंगा में हर एक मुद्दे पर जनता से बात हुई, चाहे बेरोजगारी हो, पलायन हो, सरकारी नौकरी हो, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, या दरभंगा एम्स की बात हो, जिसको लेकर बार बार लिपापोती होती है, जिसको लेकर बार बार जिक्र किया जाता है। हर एक चुनावी रैली में जो है तमाम दावे होते हैं, लेकिन वो दावे जमीनी हकीकत पर कितना उतरते हैं, ये इसका जवाब जनता ने स्वयं दे दिया है, और इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में वोटों के माध्यम से जरूर देगी। खैर, आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होने वाला है? क्या बदलाव की बयार चलेगी, या एक बार फिर CM की कुर्सी पर नीतीश चाचा ही बैठेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।